So hello everyone, welcome to CA Point now. As we have done question number 4th and 5th, यहाँ तक अपन का सारा क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। 5th आप लोगों को दिया था मैंने लास्ट में बनाकर एक्सप्रेशन, और 6th से अपन को कंटिन्यू करना। बट एक बार 4th का फर्स्ट वाला अपन देखते हैं सॉल्व करके इसकी इक्वेशंस कैसे बनती है और क्या है। सबसे पहले इक्वेशंस आप देखो क्या क्या बन रही है इसमें। x माइनस 2y प्लस 3z, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 6। सेकेंड है x प्लस 4y प्लस z, x प्लस 4y प्लस z इक्वल्स टू 12। और थर्ड है हमारे पास x माइनस 3y, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 1। एक बार चेक कर लो इक्वेशन सही है, तीनों के तीनों इक्वेशंस। अब इनको यूज करके हमें x, y और z निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे a मैट्रिक्स कैसे बनती है, दिखाई दे रहा है बराबर। ए मैट्रिक्स कैसे बनती है, ए मैट्रिक्स में क्या क्या आएगा, जो एक्स के कोफिशिएंट है 1 1 और 1, तो यहाँ पे लिखना 1 1 1। फिर आएगा सेकंड कॉलम क्या आएगा जिसमें वाई के कोफिशिएंट्स -2 4 -3, और जेड के कोफिशिएंट आएगा 3 1 और 2। ये हमारी ए मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स भी आती है, एक्स में कोफिशिएंट्स आते हैं एक्स वाई जेड, सॉरी वेरिएबल्स आते हैं तीनों। फिर आती है हमारे ए एक्स और बी में आते हैं कांस्टेंट टर्म, ये तीनों 6 12 और 1, 6 12 1। ये हमारे पास तीनों की तीनों चीजें हैं, ए आ गया, एक्स आ गया और बी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले अपन को निकालना होता है डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, फर्स्ट आप लो एलिमेंट, उसके बाद इसको आपको मल्टीप्लाई करना, तो 4 2 8, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 2 आएगा अपना 8 माइनस और माइनस माइनस प्लस 3, फिर आएगा माइनस का साइन, देन -2, उसके बाद आएगा 2 -1, लास्ट आएगा +3 अगेन, -3 और -4। 8 + 3 11, 11 इंटू 1 11, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस का 2 2 -1 1, 3 -3 -4 -7, 11 + 2 माइनस का 21, ये हो जाएगा 13 -21, आंसर आएगा -8। यही आ रहा था अपना, डिटर्मिनेंट रहेगा -8। अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इसमें अपन क्या करते हैं, ये एक मिनट पुराना वाला इसको हटा देते हैं। डिटर्मिनेंट आने के बाद अपन फॉलो करेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी, और एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या रहता है, ए इनवर्स बी। ये अपन ने मैट्रिक्स मेथड में देखा था कि एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है। अब हमें निकालना है ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स किस तरह से निकाला जाएगा, तो ए का इनवर्स अगर आप देखते हो तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा माइनर्स और कोफैक्टर्स। माइनर्स और कोफैक्टर्स से पहले मैं सीधा कोफैक्टर निकालता हूँ। तो C11 अगर देखोगे अपन कैपिटल ए भी ले सकते, को फैक्टर को अपन ने डिनोट किया कैपिटल ए 11 से। और को फैक्टर क्या रहेगा इसका चेक करो फटाफट, 4 2 8, माइनस और माइनस +3 11, ये आ रहा है, सही है को फैक्टर। दूसरा को फैक्टर अगर देखें अपन तो A12 पे कितना आएगा, 2 -1 1। A13 पे को फैक्टर देखो अपना कितना आ रहा है, इसको हाइड और इसको हाइड करो तो कितना रहेगा, -3 और -4, -3 -4, ये आएगा -7। फिर आएगा 21, A21 अगर अपन निकालेंगे तो इसको हाइड करो तो कितना रहेगा, -4 और -9, जो पहले से हो जाएगा +9, 9 - 4 5। A22 में क्या आएगा, इसको एलिमेंट को अगर लेंगे तो 2 -3 -1, 2 3 में कितना आएगा, -3 + 2, 31। A31 अगर अपन देखें तो ये और ये कैंसिल, -2
-12 -14 3 2, ये एलिमेंट लेना है, इसको और इसको कैंसिल करो तो 1 -3 और लास्ट रहेगा हमारा 3 3, इसमें आएगा 4 + 2 6। अब याद करो साइन चेंज कहाँ कहाँ होता है। साइन चेंज वाला अगर कंसेप्ट आपको याद है तो सबसे पहले एक यहाँ पे होगा, ये रह जाएगा अपना -1, 2 1 पे हो जाएगा -5, 2 3 पे हो जाएगा 1, 3 2 पे हो जाएगा 2। ये हमारे आंसर्स रहेंगे सारे। इसके बाद अपन निकालेंगे इसका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने से पहले आपको इसको मैट्रिक्स में लिखना होता है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले लिखा जाएगा 11 -1 -7 -5 -1 और 1 -14 2 और 6। अब करना होगा इसका एडजॉइंट ए के लिए इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या रहेगा 11 -1 -7 -5 -1 1 -14 2 और 6। ये हमारा एडजॉइंट ए इसका रहेगा। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ए है। 11 -1 -7 -5 -1 1 -14 2 और 6। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ए कितना है, डिटर्मिनेंट ए आप देखो 8 है माइनस का, और एडजॉइंट ए है हमारा 11 -5 -14 -1 -1 2 -7 1 और 6। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। अब कंडीशन क्या है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, इसको करना लास्ट में मल्टीप्लाई। तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, -1/8 11 -1 7 1 -1 और -7 -5 -1 1 -14 2 और 6। ये हमारे सारे आ रहे हैं। अब बी हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स अगर आप देखो, बी मैट्रिक्स है 6 12 1, इसको फाइनली इससे मल्टीप्लाई करना है। 6 12 1 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है ये। तो मल्टीप्लाई अगर इसको करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो ये बेसिकली कितना रहेगा 66, 12 5 -60 -14। नेक्स्ट आएगा -6 -12 +2, उसका अगला 7 6 42 +12 एंड 6। अब इसको अपन करेंगे और अच्छे से सॉल्व। तो -66 -60 6 -14 माइनस का 8 और -6 -12 -18 +2 -18 +2 माइनस का 16 42 + 6 48 48 50 60 आएगा। अब इसको हम करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे हमारा चल रहा था XYZ मैट्रिक्स, ये -8 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो -8 डिवाइड बाय -8। ठीक है, -16 डिवाइड बाय -8 और 60 डिवाइड बाय -8। तो ये तो आ रहा है 1, ये आ रहा है 2, और ये हमारे पास आएगा माइनस का कट हो जाएगा किससे, 4 2 3 2 2 4 16 2, और ये आएगा हमारे पास 8 माइनस का, एक सेकेंड, हाँ गलत कर दिया ना, ये कटिंग 60 माइनस का 60 है ना। चलो वापस देख लेते हैं। 7 6 ये आ जाएगा माइनस का 42 -42 और +12 +6 -42 +12 30 माइनस का 30 प्लस का 6 माइनस का 24। ठीक है, -24 आएगा, -24 डिवाइड बाय -8, तो ये आ रहा है हमारे पास 3।
1 2 3 आ रहा है, x इक्वल्स टू 1 नहीं, अपना सही है। फिर y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 3, उसमें अपन के पास लिखा हुआ है आंसर x 3 y 1 z 5/3। नहीं, गलत है ये आंसर। फिर x आएगा 1, y आएगा 2 और z आएगा 3। इसको आप नोट कर लो अच्छे से करना हो तो। चलो एक बार अपन 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट a देखो सबसे पहले कितना आएगा, 9 + 10 19। अब इसका एडजॉइंट अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका एडजॉइंट आएगा, मेन डायगोनल में क्या करते थे, इनको ट्रांसपोज ये करते थे, और दूसरे वाले में डायगोनल में अपन करते थे साइन चेंज, तो -5 और 2। और इसका इनवर्स अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, 1 डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a, और 1/19 3 -5 2 और 3 3 -5 2 और 3। इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है लास्ट में किससे, x इक्वल्स टू क्या निकालना पड़ेगा हमें, निकालना पड़ेगा x इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स आएगा 1/19 3 2 -5 3, और b हमारे पास आएगा 7 और 1। चलो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, 1/19 तो ये रहेगा हमारे पास 7 3 21 -5, और 7 2 14 + 3 21 -5 17 नहीं 16/19, और दूसरा 17/19। ये हमारा x और y आएगा। ये आ रहा है। यहां पर अपने दो क्वेश्चन मिक्स है, ये गलती एग्जाम में हो सकती है। देखो यहाँ पे दो मैट्रिसेस मिक्स दे दी इन्होंने। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके लिए सिर्फ a दे रखा है, ये रहा जो तुम्हें इसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसका ही इनवर्स निकालना है सिर्फ। तो इसका इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, a इनवर्स ने डिटर्मिनेंट a अपन ने निकाला तो जो आया था 19, और इसका ही एडजॉइंट और वो निकाल लो आप, कितना आ जाएगा, कितना आंसर आया था उसमें, वो तो आंसर सही था ना, 17/19। पहला 17 था, 17/19, और दूसरा था नहीं नहीं नहीं, ये माना नहीं जाएगा ना, ए इनवर्स ही निकालना, सिर्फ ए इनवर्स, ओनली ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, बस सिर्फ ये निकालना है इसी मैट्रिक्स को यूज करके। तो 1/19, और इसका एडजॉइंट ए आप देखो कितना है, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, ये भी 3 -5 और 2, तो ये इसका इनवर्स है। बस ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, बस इतना ही है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक शुरू होता है, देखो यहाँ तक लिखा था फाइंड ए इनवर्स, यहाँ तक खत्म हो चुका है। यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। अब इसके बाद वापस दो इक्वेशंस तुम लोगों को मिली है। ये दो इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 3x - 2y = 7 और 5x + 3y = 1 इसको यूज करके अपन को क्या करना है, वापस इनको सॉल्व करके x और y निकालना है। वो आप निकालो बैठ के। तो इसका ए मैट्रिक्स अब देखो कितना बनेगा, इसका ए बनेगा 3 - 2 5 और 3, ठीक है। और यहाँ पर बी आएगा हमारे पास 7 और 1, एक्स आएगा x और y। अब इसका यूज कैसे करोगे इसमें, ये बताओ कैसे यूज करोगे। अगर इसका हम इनवर्स निकाले तो इनवर्स क्या आएगा, देखो ax = b आएगा, x = a इनवर्स b। तो ए इनवर्स जब आप निकालोगे तो इसका इनवर्स अगर आपको निकालना है तो एडजॉइंट और वो सब निकालना पड़ेगा वापस। तो इसका डिटर्मिनेंट ए देखो सबसे पहले तो वो कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए आएगा 19 वापस, और एडजॉइंट अगर देखें इसका तो एडजॉइंट क्या रहेगा इसका, 3 3 2 और -5, और इसका ए इनवर्स बनेगा आपका 1/19 3 2 -5 और 3। इसको आपको करना b से मल्टीप्लाई। b हमारे पास क्या है, b कितना है, b देखो कितना है हमारे पास, b है हमारे पास 7 और 1। तो इसको हमें x = a इनवर्स b, तो 1/19
3 -5 2 और 3, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 7 और 1 से। तो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट इसको, बस वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्या रहेगा इसका मल्टीप्लाई, 1/19, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 7 3 21 प्लस 2, और नीचे आएगा माइनस का 35 प्लस 3, तो 21 प्लस 2 कितना होगा 20, 23 और 32, ये हमारा बेसिकली एक्स और वाई आ जाएगा आंसर, माइनस का 32। 19 कट तो दो कोनों में कोई नहीं हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पे, एक्स कितना आएगा 23/19 और y आएगा -32/19। इस तरीके से इसको करना है, तो इसको यूज भी करना है, उसका अलग से इनवर्स भी निकालना है। अब 12th वाला करो, 12th में क्या बोलता है, अभी बैठ के करो फाइंड ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से, ए और बी का मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ पे ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, स्केलर मैट्रिक्स बन रहा है आइडेंटिटी के साथ। तो इसमें से अगर मैं सब में से -8 बार ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचता है, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप क्या कह सकते हो, ए बी इक्वल्स टू हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, माइनस का 8i, ए बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस का 8i। और अगर आपको ए इनवर्स निकालना होगा, अब देखो बात सुनो, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये मान के चलना इसका इनवर्स ये रहा, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। दो मैट्रिक्स अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, तो एक मैट्रिक्स दूसरे का क्या है, इनवर्स है, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, वरना वो पॉसिबल नहीं है। तो अपन यहाँ पे अगर ए इनवर्स निकालना चाहता हूं मैं यहाँ पे, मतलब मैं बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर देखें अपन तो इस -1/8 को अपॉन में भेज दो इसके, कुछ इस तरह से -1/8b, और ये ए इनवर्स उस तरफ जाएगा, तो आई और ए इनवर्स, तो मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी वैल्यू आई, -1/8 टाइम्स ऑफ बी। जो अपन को इक्वेशंस दी है एक बार उनको देखते हैं, इस इक्वेशंस को ध्यान से देखो और ए बी निकालो पहले। तो ए मैट्रिक्स कितना आ रहा है इस इक्वेशन से, देखो आप जल्दी से, ए मैट्रिक्स अगर देखें तो कितना बन रहा है, ए मैट्रिक्स कितना आ रहा है 1 -2 3, और दूसरा 1 4 1, तीसरा 1 -3 और 2। ये मैट्रिक्स कहीं देखी देखी लग रही है अपन को, ऊपर देखो जो अपन के क्वेश्चन में दे रखी थी, ये मैट्रिक्स सेम है, और इसको इसने मल्टीप्लाई किया था इस बी से, तब क्या आया था, इनवर्स आया था। मतलब ए का इनवर्स कौन है, ये पास वाली मैट्रिक्स से जो क्या है इसका इनवर्स है। इससे ये समझो कि हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, अगर आपको ए इनवर्स की वैल्यू देखनी है तो ए इनवर्स की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, ए इनवर्स की जगह बी लिख सकते हो, बी मैट्रिक्स है जो हमारा क्या है, ए इनवर्स है। तो यहाँ पे आप x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स डी, डी एक मैंने ये मैट्रिक्स लेता हूँ, ए इनवर्स की जगह मैं कितनी वैल्यू पुट करूंगा, बी लिख सकता हूँ, और डी तो है ही है, बी की वैल्यू आप देखो कितनी है अपने पास, ये रहा बी अपने पास, पूरा का पूरा बी पड़ा है, 11 -5 -14 -1 -1 2, और लास्ट में है -7 1 और 6। इसको मल्टीप्लाई करो आप डी से, डी मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हो गए 6 12 और 1, ये समझो आप डी है 6 12 और 1, इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई।
तब आपका एक्स वाई जेड आपके सामने आ जाएगा। एक्स वाई जेड, इसको इससे करो मल्टीप्लाई फटाफट, तो कितना आएगा 66, 12 5 60 माइनस 14, सेकेंड माइनस 6 माइनस 12 प्लस 2, देन 7 6 42 प्लस 12 प्लस 6, 66 माइनस 60, 6 माइनस 14 माइनस 8 आएगा। उसके बाद अगला आएगा माइनस का 16 और अगला आएगा माइनस का 24। इनवर्स जब निकालते हैं तो ये बार माइनस का 1/8 हमारे साथ चलता है डिटर्मिनेंट वाला। माइनस 1/8 जब इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 1 2 और 8 3 24। एक्स वाई जेड हमारे पास ये आया है 1 2 3। ये हमारा पूरा आंसर होगा। ये अपन के 15 और 14 आप देख लेना, इक्वेशन बना के एप्लीकेशन है इसकी।